क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखिए कैसे करना है, मैं इसको फिगर के साथ समझाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। आपको प्रूव करना है कि पहले तो एक सर्कल लेट कर लेते हैं। दिस इज योर सर्कल, लेट दिस इज योर सर्कल विद द सेंटर O, और आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से लाइक यहां पे आपका क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट A लेते हैं, राइट, यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट A ले लेते हैं और इससे क्या डालते हैं, इसके ऊपर टेंजेंट्स डालते हैं इसी सर्कल पर। एक यहां पे डाल दिया, एक यहां पे डाल दें और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम देते हैं P एंड Q। P एंड Q आर द आपकी क्या है, P एंड Q आर योर टू टेंजेंट्स। P एंड Q आर टू टेंजेंट्स। फिर तो ये बना दिया ना टू टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर। इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब यानी दो एंगल्स का जोड़ 180 होता है, उसे सप्लीमेंट्री बोलता है। लेकिन किस एंगल का, यानी एक तो एंगल ये एंगल मेड बाय टू टेंजेंट्स, ये एंगल, एंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। एट द सेंटर, यानी सेंटर पे मिला देते हैं। जैसे P को हमने मिलाया O पर एंड Q को मिलाया O सेंटर पर, तो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ा। इससे जो लाइन सेगमेंट ये दोनों क्रिएट हुए हैं, इनके बीच में एंगल है ये, और यहां पे जो एंगल है ये वाला, इन दोनों का सम हमें 180 दिखाना है। तभी हम कह पाएंगे कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, लेकिन प्रूव करने से पहले थोड़ा सा हमें इसको बताना होगा कि हमने बनाया क्या है। लेट द सर्कल विद सेंटर O, जिसमें सेंटर क्या है आपका O है, एंड A बी द एक्सटर्नल पॉइंट। A क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है टू द सर्कल, सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है ये, एंड AP and AQ are two tangents। अब यहां से क्या पता लगता है, चलिए पता तो जो लगे लगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है कि ये वाला एंगल, यानी टेंजेंट से बनने वाला एंगल, इसका नाम रख देते हैं एंगल PAQ, और ये वाला एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यही तो कहा था कि ये टेंजेंट से बनने वाला एंगल और लाइन सेगमेंट से बनने वाला एंगल वो आपका सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका जोड़ हमें 180 दिखाना है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने A और Q को, यानी इससे हमें टू ट्राइंगल फॉर्म करने हैं। यहां पे इसको A को O से मिला लेते हैं। A को O से मिला लेना है, इससे क्या होगा आपका टू ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखना है, अब करने लगे हम इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल AQO, इसमें क्या क्या इक्वल दिखा सकते हो आप। AP इज इक्वल टू AQ लिख सकते हैं। AP इज इक्वल टू AQ क्यों लिखा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट A ऑन द सर्कल आर इक्वल द लेंथ, है ना, यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle
आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं आपकी, यानी ए पी और ए क्यू बराबर हो जाएंगी। कुछ और इक्वल दिखा पाओगे आप? ये ए ओ दोनों में ही है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, आगे करते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्या है, कॉमन साइड, ये आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, है ना। और क्या इक्वल दिखा सकते हो आप, यहां देखिए, और हम इक्वल दिखा सकते हैं, ये ओपी इस ट्रायंगल, इस सर्कल की रेडियस है, ये ओ क्यू इसी सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है, यानी ओपी है ना, ओपी एक चीज हो गई, ट्रायंगल एपी क्यू लिया हमने, एपी क्यू लिया, वैसे एपी क्यू नहीं रहेगा, ए क्यू एपी ओ रहेगा यहाँ पे, एपीओ, ये ट्रायंगल का नाम क्या रखना आपने, एपीओ। देखो ए पी ओ, ये एपीओ ट्रायंगल है, और यहाँ पे ए क्यू ओ, यानी ट्रायंगल के नाम आपने ऐसे लिखने, एपीओ एंड ए क्यू ओ। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये कैसे लिखा, रेडियस है ये सर्कल की, है ना, सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है। अब हमने क्या दिखा दिया, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स यानी 3 साइडों को हमने इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू ओ। ए क्यू की क्या है, वो कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या क्या है, जैसे कि इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, यानी क्या लिखें, ए ओ पी इज इक्वल टू ए ओ क्यू। देयरफॉर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। और क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। मैं दिखा देता हूं आपको, एंगल पी ए ओ ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, एंड एंगल क्यू ए ओ इस ट्रायंगल का पार्ट है। दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी। ये दोनों रिजल्ट हमने किससे लिखे हैं, बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी से हमारे क्या आ गए, ये इक्वल आ गए। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में हमने ये पार्ट क्या दिखा दिया, आप इसमें इक्वल दिखा दिए। अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल क्या है, पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ट्रायंगल पी ओ क्यू को इसका दुगना लिख सकते हैं, है ना। तो यानी ट्रायंगल एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, वो बना कैसे है पीओ क्यू, ध्यान से देखो, पीओ क्यू बना है पी ओ ए से और क्यू ओ ए से बना है ना। कैसे बना ये, ए ओ पी से, यहां देखिए ए ओ पी से एंड ए ओ क्यू से बना है। तो यहां लिख देते हैं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू। अब देखो ए ओ पी ए ओ क्यू आपस में इक्वल है, यानी ए ओ क्यू को ए ओ पी लिख सकता हूं मैं। यहां पे देखो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू को क्या लिख दूं, एंगल ए ओ पी लिख दूं। तो क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये भी ए ओ पी है, ये भी ए ओ पी है, दोनों क्या हो जाएंगे, 2 एंगल ए ओ पी बन जाएंगे, है ना। ये रिजल्ट आपने संभाल के रखने हैं। ये आपका एंगल पी ओ क्यू क्या आ गया, 2 एंगल ए ओ पी। सिमिलरली अभी तो हमने इसको दिखाया, इसी तरीके से आप देखो पी ए क्यू कैसे बना है, 2 ट्रायंगल से बना ना, पी ए ओ और क्यू ए ओ से, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल पी ए क्यू आपका बना है एंगल पी ए ओ से प्लस एंगल क्यू ए ओ से। अभी ऊपर देखिए, ये देखिए पी ए ओ इज इक्वल टू पी क्यू ए है ना।
तो हम क्या लिख सकते हैं, या एंगल पी ए ओ एज इट इज लिखते हैं। एंगल क्यू ए ओ दोनों इक्वल है, इसको एक जैसा लिख सकते हैं। क्यू ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए ओ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए ओ, है ना, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमने इनको इसकी फॉर्म में दिखा दिया। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखना आपने। मैं थोड़ा सा फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पेज में समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखिए ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे P है, यहाँ पे कुछ O है, यहाँ पे A है। ये एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, जिसमें यहाँ पे तो आपको पता 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है ना इधर, तो ये तो 90 ही है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है। तो हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP, तीन एंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। तो हम इन तीनों को लिख देते हैं। पहला है एंगल PAO प्लस एंगल PAO हो गया, PAO, और इसको लिख देंगे हम AOP, है ना, AOP लिख सकते हैं, एंगल AOP एंड प्लस एंगल A, ये वाला एंगल A, ये थोड़ा सा फिगर ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो कुछ ऐसे बनेगा फिगर। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए, ठीक है। तो एंगल AOP एंड एंगल APO, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PAO कितना है, एंगल PAO तो एज इट इज रखते हैं, एंगल PAO है ना, एंगल PAO एज इट इज रखा, प्लस एंगल AOP भी एज इट इज रखेंगे, प्लस एंगल APO कितना होता है, एंगल APO यहां देखो फिगर में, एंगल APO आपका 90 डिग्री है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इज इक्वल टू प्लस 90 लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू, ये 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितने होते हैं, 180 माइनस 90 होते हैं 90। अगला स्टेप क्या है, आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों करनी है, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड। दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इधर क्या बनेगा, 2 इंटू एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 2 इंटू 90, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 एंगल PAO प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कराया AOP इज इक्वल टू 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, है ना। अब देखो 2 एंगल PAO आ गया, ये 2 PAO हमने क्या लिखा था, अभी PAQ लिखा था ना, PAQ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एंगल PAQ प्लस 2 एंगल AOP कितना बना था, 2 एंगल AOP बना था हमारा एंगल POQ, वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही तो दिखाना था, ये देखो एंगल PAQ प्लस POQ हमारा कितना दिखाना था, 180 दिखाना था। यानी इस ट्रायंगल, इस पूरे पार्ट में जो टेंजेंट है इनका, इसका एंगल एंड यहाँ का एंगल, हमें इन दोनों का जोड़ 180 दिखाना था। इसका मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो बस यही दिखाना था, आपने इसको बॉक्स में अच्छे से बंद कर देना है और लिख देना है हैंस प्रूफ।